रामायण में एक ऐसी घटना है जो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। अतुल्य बल के स्वामी पवनपुत्र हनुमान लंका में बंदी कैसे बन गए। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कोई हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, एक बहुत सोची समझी रणनीतिक जीत थी। तो सवाल यही उठता है, जो दूत अकेले ही पूरी लंका को तहस नहस करने की ताकत रखता था, वो मेघनाद जैसे योद्धा के हाथों बंद कैसे गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जैसे जैसे कहानी की परतें खुलेंगी, इसका असली राज सामने आएगा। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? खुद भगवान शिव के शब्दों में। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव हैं जो माता पार्वती को समझा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हनुमान अपनी मर्जी से बंधे थे, किसी मजबूरी में नहीं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, प्रभु का कार्य। तो चलिए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात तब की है जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज लेते हैं। उनका पहला और सबसे जरूरी काम तो हो चुका था, लेकिन हनुमान जी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब एक नया और भी बड़ा मिशन शुरू होने वाला था। देखिए, अब तक हनुमान जी एक जासूस की तरह छिपकर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने सोचा कि चुपचाप वापस लौटने से कहीं बेहतर है कि रावण की असली ताकत को परखा जाए। लंका के राक्षसों के दिल में श्री राम की सेना का खौफ पैदा किया जाए। और यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन की योजना। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो छिपेंगे नहीं, बल्कि खुलेआम चुनौती देंगे। मकसद साफ था, रावण को इतना उकसाना कि वो अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को बाहर भेजने पर मजबूर हो जाए। अब जरा इस सिलसिले को देखिए। ये कोई अंधाधुंध तबाही नहीं थी, ये एक एक करके चुनौती को बढ़ाना था। पहले अशोक वाटिका उजाड़ी, फिर रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, और जब बात नहीं बनी तो उसके बेटे अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। हर कदम पर हनुमान जी रावण को उकसा रहे थे, उसे अपना सबसे घातक हथियार निकालने पर मजबूर कर रहे थे। और आखिर में रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद को भेजा। यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। रावण गुस्से में तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हैरान था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है, ये साधारण सा दिखने वाला वानर जिसमें इतनी शक्ति है, और उसका ये आदेश, मारना मत बांध कर लाओ, अनजाने में ही सही हनुमान जी के प्लान का ही हिस्सा बन गया। जब मेघनाद के सारे अस्त्र फेल हो गए, जब उसे समझ आ गया कि हनुमान जी को साधारण तरीकों से काबू नहीं किया जा सकता, तब उसने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या। ये कोई मामूली हथियार नहीं, ये तो खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ अस्त्र है। एक दिव्य अस्त्र, और इसके नियम भी दिव्य हैं। इसका सम्मान करना जरूरी है, और इसका अपमान करना मतलब सीधे सीधे ब्रह्मा जी का अपमान करना। दोस्त पल हनुमान जी के मन में क्या चल रहा था? वो सोच रहे थे कि मैं इस ब्रह्मास्त्र को काट तो सकता हूं, इसे नाकाम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो इस महान अस्त्र की महिमा कम हो जाएगी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो धर्म और मर्यादा के रक्षक भी थे। उन्होंने दिव्य विधान का सम्मान करना चुना। तो देखिए, हनुमान जी के सामने एक धर्म संकट था। दो रास्ते थे। पहला, अपनी शक्ति दिखाकर ब्रह्मास्त्र को बेकार कर देना, लेकिन इससे ब्रह्मा जी का अपमान होता। और दूसरा रास्ता था ब्रह्मास्त्र का मान रखना और खुद बन जाना। और ऐसा करने से उनका जो दूसरा मिशन था रावण से मिलने का, वो भी पूरा हो जाता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और इस तरह हनुमान जी ने जानबूझकर अपनी इच्छा से खुद को उस बंधन में बंधने दिया। ये कोई हार नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी, एक रणनीतिक समर्पण। जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने उन्हें छुआ, हनुमान जी ने मूर्छित होने का अभिनय किया, बिल्कुल एक मंझे हुए कलाकार की तरह। ये पूरी तरह से एक सोचा समझा कदम था। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, और हर पल सिचुएशन उनके ही कंट्रोल में थी। मेघनाद और बाकी राक्षसों को लगा कि वो जीत गए, उन्होंने हनुमान को काबू कर लिया। लेकिन यहीं पर उन सबसे एक बहुत बड़ी, एक क्रिटिकल भूल हो गई। एक ऐसी गलती जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और वो भूल ब्रह्मास्त्र के एक गुप्त नियम से जुड़ी थी। नियम यह है कि ब्रह्मास्त्र का असर तभी तक रहता है जब तक उस पर कोई और भौतिक बंधन न लगाया जाए। जिस पल उस पर कोई दूसरी रस्सी या कोई और बंधन लगाया जाता है,
उसी पल ब्रह्मास्त्र की दिव्य शक्ति खत्म हो जाती है। और हुआ भी बिल्कुल यही। राक्षसों ने अपने डर की वजह से हनुमान जी पर और भी रस्सियां बांध दी, और जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, ब्रह्मास्त्र का बंधन टूट गया। हनुमान जी तो उसी पल आजाद हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये किसी को पता नहीं लगने दिया। वो सिर्फ बंदे होने का नाटक कर रहे थे। तो अब ये तो साफ हो गया कि हनुमान जी असल में बंदी कैसे बने, या कहिए कि उन्होंने बंदी बनने का नाटक कैसे किया। पर असली सवाल तो यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इस समर्पण के पीछे की कूटनीति क्या थी? और इसका जवाब हमें फिर से भगवान शिव के उन्हीं शब्दों में मिलता है। ये सब हो रहा था प्रभु कार्यज के लिए। उनका बंदी बनना एक मल्टीपर्पज मिशन का हिस्सा था। जरा सोचिए, इस एक कैद से कितने काम पूरे हुए। पहला, रावण की सभा में सीधी एंट्री मिल गई। दूसरा, उसे आमने सामने समझाने और चेतावनी देने का मौका मिला। तीसरा, उसके दरबारियों की ताकत, उनकी कमजोरियां, सबका अंदाजा लग गया। इतना ही नहीं, यहीं पर विभीषण के मन में धर्म की पहली चिंगारी भी जली, और आखिर में लंका दहन करके दुश्मन का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये एक चाल में कई निशाने साधने जैसा था, एक मास्टर स्ट्रोक। तो ये पूरी घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें शक्ति के सही इस्तेमाल के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। बात सिर्फ ताकतवर होने की नहीं है, बात ये जानने की है कि उस ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। हनुमान जी ने यहां मर्यादा का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। उनके पास ब्रह्मास्त्र को भी नाकाम करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने संयम चुना। यही असली शक्ति है, ये जानना कि कब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये गुण, ये विवेक हनुमान जी में कहां से आया? जाहिर है, अपने प्रभु श्री राम से। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। हनुमान जी का ये विवेक श्री राम के ही चरित्र का प्रतिबिंब है, जहां शौर्य और शील हमेशा एक साथ चलते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे जीवन में वो कौन से मौके आते हैं जब पीछे हटना या संयम दिखाना आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाने से कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति का प्रदर्शन होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।